तो इस वेबसाइट पे ये कंटेंट आप देखो, और इस वेबसाइट पे आप ये वाला कंटेंट देखो, और इस वेबसाइट पे आप ये कंटेंट देखो। अगर आप देखोगे तो आपको तीनों कंटेंट बिल्कुल सेम दिखेगा। और यहाँ पे अगर ट्रैफिक की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ मिलियंस में ट्रैफिक है। सिमिलर वेब पे अगर यहाँ पे डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे मंथली विजिट 794.5K है। यहाँ इस वेबसाइट का अगर सिमिलर वेब का डेटा हम चेक करेंगे तो ये लगभग मिलियंस में आपको यहाँ पे ये डेटा दिखेगा। यहाँ इस वेबसाइट का डेटा आप देखो 6.3 मिलियन है, और यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका भी डेटा आपको लगभग सेम इसी तरह से दिखेगा। तो इस वेबसाइट का भी डेटा आप देखोगे 69.6K है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं एक ऐसा निच के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें कि आप कॉपी पेस्ट करके आप वेबसाइट बना सकते हो और उसमें काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक भी, इवन ये जो निच है वो ट्रेंडिंग निच भी होता है, इवन ट्रेंडिंग टॉपिक भी होता है, ट्रेंडिंग कीवर्ड भी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको कंटेंट जुटाना है, किस तरह से आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आना है, ट्रैफिक लेने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारा चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कीवर्ड है अमेजन क्विज आंसर्स। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्विज वेबसाइट बनाने का। अगर आप जो है कॉपी पेस्ट कंटेंट पे काम करना चाहते हो, ऐसा कंटेंट जिसमें कि आपको खुद से कोई आर्टिकल लिखना ना पड़े, खुद से कोई ब्लॉग लिखना पड़ना पड़े, इंटरनेट से आपको सारा कंटेंट मिल जाए, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना रहे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो है वो जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट या क्विज आंसर वेबसाइट जो होती हैं, तो या क्विज वेबसाइट जो होती हैं, उस वेबसाइट को आप बना सकते हो। क्योंकि जो क्विज होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। हर एक वेबसाइट पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस लगभग आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको अमेजन का वेबसाइट दिखाता हूँ। अमेजन का जो ऐप है, उस ऐप पे डेली क्विज चलता है, जो कि जिसकी टाइमिंग होती है 8 AM से 12 PM तक। और इसमें जो है वो एक्साइटिंग प्राइजेज आपको डेली दिए जाते हैं। जो भी इस क्विज को जीतता है उसके एक्साइटिंग प्राइसेस जो होती हैं वो या तो आईफोन हो सकता है, या फिर कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ऐप पे खेलना पड़ता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर वो खोजते हैं इंटरनेट पे, जिसकी वजह से इस कीवर्ड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ये कीवर्ड जो है वो अमेजन क्विज आंसर्स है। इवन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे अमेजन मैंने जैसे लिखा, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है अमेजन क्विज आंसर टुडे मैंने लिख के सर्च किया हुआ था, इसलिए ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अमेजन क्विज अगर यहाँ पे डालता हूँ तो अमेजन क्विज से रिलेटेड यहाँ पे देखो आपको इतने कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिसमें कि अमेजन क्विज आंसर है, क्विज टुडे, अमेजन क्विज स्पिन एंड विन, अमेजन क्विज ऑफ द डे। तो ये सारे कीवर्ड्स पे अगर आप आर्टिकल लिखते हो, अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट पे यूज़ करके कंटेंट बनाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और वही चीज़ ये सारी वेबसाइट्स कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजन क्विज आंसर, ठीक है। ये वेबसाइट अगर देखोगे तो अमेजन डेली क्विज आंसर, और ये वेबसाइट अगर देखोगे तो ये भी अमेजन क्विज आंसर, सेम कीवर्ड हैं लगभग। और यहाँ पे अगर कंटेंट अगर आप देखोगे तो कंटेंट में देखो ये जो क्वेश्चन है आप देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस वेबसाइट पे जो ये क्वेश्चन है दोनों सेम है। ठीक, यहाँ पे इस वेबसाइट का भी अगर आप देखोगे तो इस पे भी ये क्वेश्चन सेम है। उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये दूसरा क्वेश्चन का जो है वो भी सेम है। ठीक, द मूवी RRR रिसीव्ड एन ऑस्कर नॉमिनेशन इन विच कैटेगरी, सेम क्वेश्चन इस पे भी है, और वही सेम क्वेश्चन जो है वो इस पे भी है। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो भी सेम है, इस पे भी अगर आप तीसरा देखोगे तो वो भी सेम है। तो मतलब किया क्या है इन लोगों ने, इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया है। और आप देख सकते हो ये पूरा जितना भी है कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, सिर्फ इतना ही कंटेंट है। ठीक, और ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी आप अगर आप देखोगे तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक, और एक पैराग्राफ है, उसमें भी सारे कीवर्ड्स हैं। ये जो पैराग्राफ है अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। और नीचे जो है इसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ से आपको और आइडिया मिल जाएगा, जैसे टुडेज अमेजन डेली स्पिन एंड विन, अमेजन पे मूवीज़ राम सेतु क्विज आंसर। तो इस तरह के यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएंगे बहुत सारे अमेजन क्विज से रिलेटेड
जो भी कंटेंट है उसके, और इवन विनर लिस्ट भी आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। और विनर लिस्ट भी क्या होगा, सेम होगा, कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि डेली के जो विनर होंगे उनका नाम सेम होगा, तो जो चीज़ें होंगी वो तो लगभग सेम होंगी, वो अलग नहीं हो सकता। तो आपका कंटेंट भी जो होगा वो सेम होगा। तो मतलब कॉपी पेस्ट के लिए सबसे बेस्ट जो है वो क्विज वेबसाइट आप स्टार्ट करो, जिसपे कि कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरा, आपको कंटेंट जो है वो दूसरी वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसको आप उठा करके कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ये हो गया, ठीक। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो जीके के जो क्विजेज होते हैं उसके आप बना सकते हो, जैसे कि जीके क्विज यहाँ पे लिखोगे, जीके क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो जीके टुडे, यहाँ पे gktoday.in है, इंडिया बिक्स है सबसे बड़ा वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। तो इस तरह के वेबसाइट्स को अगर आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सारे स्टेट से रिलेटेड जीके जो होते हैं उनके यहाँ पे जो है लिस्टेड हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी इंडिया बिक्स पे भी सारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, इस तरह के वेबसाइट्स जो हैं ये सारे यहाँ पे कैटेगरी बने हुए हैं। इन कैटेगरी से अगर आप कोई क्वेश्चंस उठाते हो तो वो क्वेश्चन भी आपको सेम आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे सारा कैटेगरी बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गूगल एडसेंस के एड्स भी आ रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे, जो भी क्वेश्चंस देखोगे, तो ये क्वेश्चंस लगभग अगर वेबसाइट पे मिलाओगे तो सेम मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते हैं, एक ही क्वेश्चंस को सारे वेबसाइट कवर करते हैं, ठीक। तो बस अब उसको कवर करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है उनके आंसर्स थोड़े डिफरेंट हो, या फिर वो हो सकता है कि क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ प्रोवाइड करा रहे हो, बट क्वेश्चन सेम होगा, यानी कॉपी पेस्ट पूरा होगा, ठीक। तो इस तरह के भी आप जो है वेबसाइट बना सकते हो। अब सिंपली आपको कंटेंट का आइडिया तो मिल गया कि कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट लेना है, तो वो सारे जो क्विज वेबसाइट्स हैं उन्हीं से लेना है, या फिर अमेजन क्विज वाला आप जो है नॉर्मली अगर क्विज वेबसाइट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पोस्ट लिखना है, तो उसमें अमेजन क्विज वाला जो है कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो। अब अमेजन क्विज वाला जो कीवर्ड है उस पर ट्रैफिक कितना है ये देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अमेजन क्विज आंसर अगर मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया तो आप देख सकते हो कि जो इंडिया में जो इसकी वॉल्यूम है वो 27.1K है, और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप देखो सिर्फ 34% है, यानी इस पे रैंक करना आसान है। आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। अगर इसको नया वेबसाइट भी ओपन करके अगर आप इसको टारगेट करते हो तो भी आप विद इन 2 मंथ 3 मंथ रैंक कर जाओगे। और अगर आपकी वेबसाइट जो है एक्सपायर्ड डोमेन पे है या पुराने डोमेन पे है, अगर आपके पास पुराना डोमेन है उसको आप 2-3 साल से रन कर रहे हो, उस पर भी अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हो तो आप आसानी से रैंक कर जाओगे। और इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इस पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 34% है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया। अब इस पे जो है, अब सिंपल इसका आइडिया क्या है, आइडिया यही है कि आपको वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट बना करके आपको इसको इसी तरह से, जैसे कि अमेजन क्विज आंसर टुडे एंड विन एक्साइटिंग प्राइसेस एवरी डे, इस तरह के टाइटल्स आपको लगा देने हैं। और लगाने के बाद आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को उठाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करके आपको डेली जो है वो आपको तैयार करते जाना है। इस तरह के आप आर्टिकल्स बनाते जाएंगे और डेली इन आर्टिकल्स को आपको अपडेट भी करना है। जैसे कि आप क्या करोगे कि डेली के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ पे डालते जाओगे, इवन आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डालते जाओगे और अपडेट करते जाओगे। तो ये हो जाता है इस तरह से। तो बाकी आपको कंटेंट जो है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो तो कंटेंट कवर करेंगी, बस वहाँ से उठाना है, अपने वेबसाइट पे डाल देना है और आपको वहाँ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपका वेबसाइट बिल्कुल नया वेबसाइट है, अगर आपने बिल्कुल नया डोमेन लेकर के शुरू किया हुआ है आपके, या फिर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है, तो इन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आपको कैसे लाना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो ट्रैफिक, और ट्रैफिक लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप सोचोगे कि इस कीवर्ड को टारगेट करके और आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके लिख दिया और ट्रैफिक आने लगेगा, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो वेबसाइट्स हैं वो ऑलरेडी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं और जो कि आपसे पहले आएंगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। और ट्रैफिक के लिए जो ट्रिक लगाना है उसके लिए क्या है कि आपको सबसे
पहला चीज़ है यूट्यूब। ठीक, यूट्यूब जब भी आप आर्टिकल डालोगे तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओगे और वो यूट्यूब वीडियोस आप अपलोड करोगे और वहाँ से ट्रैफिक आएगा। जैसे कि उसका एक लाइव एग्जांपल मैं ये दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो चैनल है आप देख सकते हो, ये चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेजन का जो क्विज चलता है उसी क्विज के बारे में ये अपडेट यहाँ पे देता है। और वीडियो जो है इसकी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 2 मिनट या 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा की लंबी वीडियो इसकी नहीं है। कहीं भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ यही है। और ये जो रिलेटेड डेली का दो, जैसे यहाँ पे देखो 2 फेब का हो गया, 3 फेब का हो गया, यहाँ पे 4 फेब का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये डेली अपडेट करता है। और यहाँ देखो 20 आवर्स एगो है, 20 आवर्स एगो है, 21 आवर्स एगो है। और यहाँ पे इसके सब्सक्राइबर भी अगर आप देखोगे तो 18.4 के सब्सक्राइबर्स है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सिंपली आप क्या करोगे कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दोगे या फिर अपने वीडियो में आप बोल दोगे कि आपको गूगल पे इस वेबसाइट पे सर्च करके चले जाना है और वहाँ पे अमेजन क्विज के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो लोग वहाँ पे चले जाएंगे सिंपली आपके यूट्यूब से। तो वो एक इंस्टेंट ट्रैफिक लाने का ये तरीका यूट्यूब से हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे भी इंडिया के काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं पहले से। तो पिंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा तरीका है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिंटरेस्ट पे भी लोग काम कर रहे हैं और पिंटरेस्ट से भी ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो पिंटरेस्ट, ठीक है, पिंटरेस्ट से लोग ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं। और ये ट्रैफिक भी आप देखोगे तो ये देखो अमेजन प्राइम डे स्पेशल फन जोन जैकपॉट क्विज, ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पे यूट्यूब का लिंक यहाँ पे डाल दिया गया है। इवन यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हो। तो ये भी एक तरीका है लाने का। तो इस पे ट्रैफिक लाने का जो तीसरा तरीका है वो है कोरा। कोरा का आप जो है सिंपली जो है स्पेस क्रिएट कर लोगे और स्पेस क्रिएट करके डेली जो है आप इससे अमेजन क्विज के रिलेटेड जो भी आंसर्स है उसको आप डेली अपलोड करते जाओगे और अपडेट करते जाओगे यहाँ पे। तो ये और तो होगा क्या कि कोरा का अगर आप स्पेस बनाते हो तो आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा स्पेस है, इस स्पेस में यहाँ पे देखो जो लिंक बनता है, इसमें जो सब डोमेन हो गया, ये जो सब डोमेन बनता है उसमें जो पीछे जो मेन डोमेन होता है वो कोरा होता है और कोरा की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस पे कोरा पे अगर आप डालते हो उस वेबसाइट के, अगर आप अमेजन क्विज के आंसर्स या फिर जीके क्विज के आंसर्स जो हैं क्वेश्चन आंसर्स अगर आप कोरा पे डालते हो, तो कोरा पे अगर आप डालते हो तो क्या होगा कि ये जो कोरा का ये जो स्पेस है वो इन सब वेबसाइट से पहले रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अथॉरिटी इन सब वेबसाइट से कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप, लेकिन इसके लिए आपको डेली करना पड़ेगा ये काम। डेली अगर आप ये काम करोगे तब होगा। तो ये एक तरीका है, आप टेस्ट कर सकते हो इसके बारे में। फ़िलहाल ये एक तरीका जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं और भी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कोरा से भी आप ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे भर के ला सकते हो, बशर्ते आपको डेली काम करोगे तब होगा। और चौथा तरीका जो है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जो राइट आर्टिकल्स है इस वाले ऑप्शन में जा कर के आप यहाँ पे अमेजन क्विज के आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हो, अमेजन क्विज के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, जीके क्विज के क्वेश्चन आंसर आप लिख के पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रहते हैं और जो भी लोग यहाँ पे हैं वो क्विज में क्वेश्चन आंसर्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ से भी आपके पोस्ट जो भी आप डालोगे वो रैंक होने के चांसेस होते हैं और वहाँ से ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ सकती है। तो ये फ्री मेथड है। इसके अलावा अगर पेड मेथड पे आप जाओगे तो आपको करना क्या है कि आप, जैसे कि आपने वेबसाइट ओपन कर लिया, क्विज आंसर वाला वेबसाइट जो है वो ओपन कर लिया, डेली आप क्विज के आंसर्स डाल रहे हो, तो अब आपको करना क्या है ट्रैफिक लाने के लिए कि आपको गूगल पे ऐड लगा देना है। ऐड अगर आप लगाते हो तो आप जो है वहाँ से ट्रैफिक लेकर के आओगे और धीरे धीरे आपका वेबसाइट जो है वो क्विज के वाले जो नीचे हैं, जो भी क्विज में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो डेली क्विज खेलते हैं या डेली क्विज के आंसर्स देते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जीके के क्वेश्चंस, अगर वो लोग जो है आपका वेबसाइट ऐड लगाने के बाद उनके सामने जाता है तो धीरे धीरे आपका वेबसाइट जो है पॉपुलर हो जाएगा। और अगर आप क्विज डालोगे डेली तो आपका वेबसाइट जो है वो रैंक भी होना शुरू हो जाएगा। और ट्रैफिक, अगर आप पेड ट्रैफिक लाते हो तो आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी और रैंक होना आपका शुरू हो जाएगा वेबसाइट। तो फिर आप उसके बाद आपको ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक फ़ैन बेस बन जाएगा, आपका एक व्यूअर बेस बन जाएगा और वो फिर आपके वेबसाइट पे हमेशा आते रहेंगे। तो ये पेड तरीका है और फ्री तरीका मैंने बता दिया। तो ये पूरा का पूरा जो है एक क्विज वेबसाइट का केस स्टडी है जो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट
कंटेंट पे काम करता होता है इस पे। तो अगर आप इस पे अच्छे से काम करोगे, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सा और इसको अच्छे से जो है वो स्ट्रक्चर करके वेबसाइट को अगर काम करोगे तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। और ये इसमें आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी, कॉपी पेस्ट कंटेंट आपको पूरा मिलेगा दबा करके। तो आप इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो काफ़ी रेलिवेंट है। अगर कॉपी पेस्ट से रिलेटेड अगर आप कोई कंटेंट खोज रहे हो तो क्विज वेबसाइट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि बाकी वेबसाइट किस तरह से काम कर रहे हैं कॉपी पेस्ट मेथड पे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और इसमें और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।